नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं जैवलिन के फाइनल राउंड के लिए। बहुत ही शानदार थ्रो उनकी तरफ से फेंका क्या 89.34 मतलब अपना पिछला ओलंपिक का जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। नीरज चोपड़ा, भाई नीरज चोपड़ा इन द हाउस। पहले ही थ्रो 8 मीटर हो गए कम से कम पहले होगा। थ्रो में उसने कर दिया कि दैट्स इट। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। क्वालिफाई कर लिया भाई पहले ही जो नीरज चोपड़ा ने पूरे पाकिस्तानी 23 करोड़ बंदों का जो एक सपना था 29 साल के बाद पाकिस्तान कोई मेडल जीतेगा, वो तोड़ के चकनाचूर कर दिया। ट्रेनिंग की वीडियोस देखी है कि वो घर नहीं जाते और अपने तकरीबन 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। नीरज चोपड़ा के ऊपर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन करोड़ों रुपया खर्च करती है। चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान में इस गेम के बारे में किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। आप किसी से पूछेंगे वो आप कहेंगे नहीं मुझे इस बारे में इल्म ही नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहाँ से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं। मैं कहूँगी कि बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करिए और हम लोग क्या करें। हम लोग नखाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं। कुछ एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है और मेरे से मुहब्बत वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। यार क्या शुरू करूं, मैं तो चिल्ला रही थी नीरज 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 कर रही थी और ऐसा ही हुआ। पहले ही अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं मेन जैवलिन के फाइनल के लिए 89.34 के पहले थ्रो के साथ। तो भाई भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनाना है तो कोई इंडियन से सीखे, नीरज चोपड़ा से सीखे। नीरज चोपड़ा ने पहली बार में ही 89.33 का भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इतना लंबा भाला आज तक किसी ने नहीं फेंका है। ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कोई भी देश हो, सभी 70-75 पे आके रुक जाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। हालांकि एक पाकिस्तानी का जो नदीम था उसने 85 पॉइंट कुछ मीटर मारा, लेकिन इसी के साथ वो फाइनल में भी पहुंच गए और एक गोल्ड मेडल भी आना तय है। फिलहाल इस देखिए वीडियो में पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। बल्ले 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 बुर्रा बुर्रा बुर्रा। नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालीफाई कर गया मेन राउंड। बाकी गेम्स को तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोट करती है, लेकिन जो हमारे एथलीट हैं उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। वो अपनी फैमिली की सपोर्ट के तहत जहां पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे यहाँ टैलेंट है वो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं एज आ पाकिस्तानी में ये सिर्फ मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को एथलीट्स हमारे जितने हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको वो फैसिलिटेट करें, ताकि वो फैसिलिटेशन होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। उनको जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए। नीरज के थ्रोज ही बड़े बड़े नहीं होते, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। जब अरशद नदीम को जैवलिन देने की बात भी आई थी तो शायद ये भी हुआ था कि नीरज ने अपना जैवलिन दिया है। हालांकि बहुत सारी चीजें आती हैं। आई रिमेम्बर जब 2018 में जब एशियन गेम्स कवर करने में जकार्ता गई थी तो वहां पे मेरी नीरज से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी क्या बात हुई, आपने स्पेशली अरशद को बुलाकर साथ में फोटो खिंचवाई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हम खेलते हैं साथ में, तो ये जरूरी होती है सारी चीजें बिल्ड करना। लेकिन यहाँ पर नीरज की एक और बार तारीफ करनी होगी, जिस तरह से आपने कहा भाई। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्डअप टू द पेरिस ओलंपिक्स जो है काफी ज्यादा कॉशियस अप्रोच, बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ नीरज यहाँ पर आए थे और 3 जो है उन्होंने इवेंट्स नहीं 3 में पार्टिसिपेट किए थे और 2 में जो इंपॉर्टेंट था उसमें नहीं किया था। और इंजरी को लेकर भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई निगल है, इंजरी कुछ नहीं है। एक कॉन्फिडेंस खिलाड़ी में तब आता है जब वो अपनी तैयारियों को लेकर शॉर्ट होता है कि भाई मैंने बहुत तैयारी की है और अगर मैं भाला फेंक रहा हूं, मेरा भाला हवा में है और मुझे मालूम है कि ये क्वालिफाइंग होगा या बेस्ट होगा या विनिंग थ्रो होगा, मुझे पता है। तो ये सर, ये कॉन्फिडेंस को अर्जित करने में कितना वक्त लग जाता है? और खिलाड़ी जब इस स्टैंडर्ड का हो, नीरज चोपड़ा जैसे स्टैंडर्ड का, कहते हैं इनका तो जीन ही अलग है, ये वाला जीन, ये वाला जो जेनेटिक कोडिंग है वो मिलती नहीं है। सीधा 89
क्या आदमी है यार। मुझे नहीं लग तालियां रहा, भाई। मुझे नहीं लग रहा कि अब इस पूरे सेट में कोई कोई ना 89 कर के पाएगा। आसपास पहुंचेगा। इसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेडल दे दो, हम गोल्ड लेने को तैयार है। ये पहला हमारा वाले का पहला तो गोल्ड आया, हम खुश हैं। काउंट अच्छा ही नहीं पाकिस्तानी आ रहे हैं जी, नदीम जी, अरशद हाय नदीम जी, ये भी चेले हैं। अच्छा ये अभी अभी तो जर्मनी जर्मनी का वाले। हाय जर्मनी, देखे जरा। अच्छा ये इसमें मेरे को बड़ा मजा आएगा, बिकॉज पता क्या है, कोई आसपास बाकी नहीं सारे आएंगे, कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान सबसे आगे, एंजॉय लाइफ। बाकियों में क्या होता है, बाकी फेंक रहे हैं 100 मीटर, हमारा जा रहा है 50 मीटर। हम कोशिश कर गोला रहे हैं। फेंक, गोला फेंक देखा था आपने? शॉर्ट पुट देखा था मैं। 75 नहीं है भाई, 74। उसने फेंका 89। यार दिल ये देखते रहो, सीना चौड़ा हो जाता है बाग नीरज चोपड़ा को देखे। वेरी गुड नीरज, कम ऑन, बहुत बढ़िया, बैक टू बैक गोल्ड मेडल, बैक टू बैक गोल्ड मेडल। यार ये आज लग ग्रेटेस्ट रहा है इंडियन एथलीट ऑफ ऑल टाइम हो जाएगा अगर इसने यहाँ बिल्कुल पर भाई, बैक टू बैक इंडिविजुअल गोल्ड ले लिया तो। मुझे तो लग रहा है गोल्ड आ रहा है यार। बहुत बड़ी बात है 89 मीटर मैंने एक ग्रुप में भी नहीं देखा, सिर्फ एक बंदे ने लगाया था शायद। पहले अटेम्प्ट में 89.34, आगे लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऑटोमेटिक आपका कैसे क्वालिफाई होता है? फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। 84 मीटर होता है जिसको क्वालिफाई करना रहता है। 84 मीटर अगर आपने किसी ने मार दिया ना तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन होती है। आपने 89 मार दिया, तालियां भाई। और ये देखिए लातविया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब समझो कि एक पाकिस्तान का नदीम ही जो नीरज चोपड़ा के थोड़ा आसपास आया और दूसरे नंबर पे उसने खत्म किया और वो भी क्वालिफाई कर गया। बाकी पूरे दुनिया के कोई भी एथलीट नीरज चोपड़ा को नहीं बीट कर पाया। और पाकिस्तानी ने तो सिर्फ 7 ही भेजा था एथलीट, और 7 में से 6 ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं गेम से, और इकलौता ये नदीम बचा हुआ है जो कि आज नीरज चोपड़ा के साथ क्वालिफाई किया। लेकिन वो भी सिल्वर तक ही जीत पाएगा। नीरज चोपड़ा सबसे प्रथम में ही आएंगे फाइनल में भी, और वो गोल्ड मेडल ही जीतेंगे। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री